तो अभी देख सकते हैं तमाम यहाँ पे जेपीएससी छात्र जो हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। तो आइए हम यहाँ पे जितने भी छात्र हैं जेपीएससी और जेएसएससी के तमाम लोग जो हैं धरने पे बैठे हुए हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं क्या मांगे हैं इन लोगों की और कब तक ये लोग जो है वो धरना पे बैठे रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनय मेहता हुआ और हम हजारीबाग से यहाँ के कोर कमेटी के मेंबर हैं। आप ये समझिए कि हम पिछले 25 तारीख से अनशन में बैठे हुए हैं और यहाँ के जो सरकार के केंद्रीय महासचिव हैं एक पार्टी का झामुमो का, क्योंकि झामुमो सरकार में तो सरकार झामुमो एक ही कह सकता है, वो हर समय अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। आज 11 दिन हो गया, वो अभी तक हम लोग को सूद लेने नहीं आए। क्या सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि हम जाके उनसे बात करें? बात करने का भी कोई डिसीजन ही नहीं लिया गया। एक हो चुके सर, हमारे यहाँ रहने के लिए आज रात में टेंट बना हुआ, इसके पहले टेंट फटा हुआ था, पानी चू रहा था, वैसे हम लोग रह रहे थे। क्या उनकी ये भी जिम्मेदारी नहीं है उनको रहने के लिए तिरपाल दिया जाए? अभी यहाँ बहन भी रहती है, हमारे कुछ लोग लड़कियां भी रहती है, बाथरूम का व्यवस्था नहीं किया गया। क्या सर मतलब कुछ भी कहा जाए, इतना तो हद नहीं होना चाहिए। आप सब कुछ बेच दिए, सीट भी बेच दिए, लेकिन रहने का तो कम से कम दे दो। इंसान बाथरूम तो जाएगा, उसकी भी व्यवस्था नहीं दे रहे हो। तो अभी आप लोगों की प्रमुख मांगे क्या क्या है? देखिए अभी हम लोग तो बहुत जेएसएससी जेपीएससी के रिफॉर्म को लेकर के हम कुछ आपको मांग बताते हैं। पहला 14वीं जेपीएससी 11-13 बैकलॉग एसीएफ एफआरओ को रद्द करो। साथ ही साथ टीडीपीएल एजेंसी जो भी एग्जाम लिया था उसके सारे एग्जाम को रद्द किया जाए, क्योंकि टीडीपीएल का जो मार्केटिंग मैनेजर है वो 4 एग्जाम निकाला, चारों टॉप हुआ, 2 में टॉप हुआ है, वो 13 एग्जाम को निकाल चुका है। एक इंसान मार्केटिंग मैनेजर होते हुए 13 एग्जाम निकालना पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जेएसएससी सीजीएल जो पिछला 10 वर्ष से विवादित रहा, इस बार उसका ज्वाइनिंग हुआ है, वो भी विवाद तरीके से हुआ है। हाई कोर्ट बोला था 6 महीना में अपना सीआईडी को अंतिम रिपोर्ट देने के लिए, तो अभी तक वो दिया नहीं है। तो जेएसएससी सीजीएल को हम लोग भी रद्द की मांग करेंगे। अभय तिवारी जिस एग्जाम में बैठा था उसे रद्द करना होगा, चाहे जेएसएससी सीजीएल हो, पीजीटी हो, एसीएफ हो, एफआरओ हो। साथ में साथ हम लोग कुछ रिफॉर्म की बात किए हैं, लाइक दरोगा की दौड़ में जो 1600 मीटर है उसमें 6 मिनट की जगह 7 मिनट का समय दिया जाए, और जो एजेंसी का चयन किया जाएगा उस एजेंसी का पास्ट रिकॉर्ड को देखा जाए, क्या वो ब्लैक लिस्ट है या ब्लैक लिस्ट नहीं है। तीसरी बात, जो एजेंसी का चयन होगा जेम पोर्टल के माध्यम से होना चाहिए, और आपका जो भी आप एग्जाम लेते हैं हर एग्जाम का कट ऑफ मार्क्स जारी किया जाए जब आप रिजल्ट जारी करते हैं उसी समय। उसके साथ ही साथ आप ऐसा एक कैलेंडर जारी करें जो कैलेंडर आपको पूरा करने का औकात हो, हम कह रहे औकात हो, क्योंकि हम देखे हैं पिछले 7-8 सालों में जब भी कैलेंडर जारी होता है, जब एग्जाम का समय आ जाएगा, जेएसएससी जेपीएससी के ऑफिशियल नोटिस में आएगा अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जाता है। सर ये अपरिहार्य कारण झारखंड के बच्चे के लिए इतना असहाय वर्ड है, इतना दर्द भरा वर्ड है, हम बता नहीं सकते। आप किसी से पूछिएगा, एक रेंडमली आप किसी से पूछिए कि क्या वर्ड है ये वाला, आपको पता चल जाएगा कि क्या चीजें हैं। आखिर छात्रों के भविष्य के ऊपर क्यों खेला जा रहा है? क्या कारण है कि छात्रों को मुद्दा बनाता है और छात्र की जितना भी भविष्य है उसके ऊपर खेलते हैं? सभी सरकार जितने भी आते हैं सिर्फ छात्रों को यूज करते हैं, वोट बैंक बनाता है और वो अपना फिर मगन हो जाता है राजनीति में। सर देखिए, जब चुनाव आएगा ना तो यही हुआ के पीछे बोलेंगे भैया एक साल में 5 लाख लॉगिन आता होता इस्तीफा, और जब वो सरकार में आ जाएंगे लॉटरी चार्ज करो, हर एग्जाम को पेपर भेज दो। मतलब हम युवा उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रह गए, लेकिन जब चुनाव आएगा ना हम उनके लिए सर्वोपरि रहेंगे, हमारी हर बात को वो सुनेंगे। सर ये राजनीति का एक पार्ट है कि क्योंकि देखिए शिक्षा एक ऐसा चीज़ है, अब कहा गया है शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। मतलब ये हुआ कि अगर शिक्षा में हमें फ्री किया जाए या छूट दिया जाए तो हमें तार्किक रूप से नॉलेज हो जाएगा, और अगर नॉलेज हुआ तो हम आवाज़ उठा पाएंगे, और आवाज़ उठाएंगे तो सरकार को दिक्कतें होंगी। इसलिए वो चाहती है सरकार कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों को दबा दे, इसलिए वो हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करती है। तो क्या लगता है कि इतने दिनों से आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, सरकार आपकी मांगों को मानेंगे? सरकार को तो मानना पड़ेगा। इस बार हम लोग भी ठान के आए हैं
इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। चाहे मैं एक दिन रहना, चूंकि आज आपको भी पता है 11 दिन हो गया, ये 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, 10 महीना हो, 11 महीना, जो भी हो एनीथिंग, सब हर संघर्ष को सहने के लिए तैयार है, हर मुश्किल सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन इस बार छोड़ेंगे नहीं सर। हमारी मेहनत पे पानी फेरा गया है, हमारे सपनों को बेचा गया है। कैसे हम सरकार की इस बात को मान ले कि नहीं, वो हमारी बात को नहीं सुनेगा। आप किसी से भी पूछे, कोई भी लड़का से, हर लड़का आपको यही बोलेगा, इस बार आर पार की लड़ाई होगी। जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मानी जाती, हम उठ के नहीं जाएंगे। आप सोचिए, ये 11वां दिन में आपका पंडाल लगा हुआ है, 10 दिन हम लोग बिना पंडाल कर रहे हैं। सिर्फ एक छोटा सा ये प्लास्टिक रखाया गया था, जब पानी पड़ता था हम लोग उसको उठाते थे। वायरल वीडियो आप लोग देखे होंगे, कितने लोग पानी में रहते थे। हम लोग खाना का व्यवस्था नहीं था, अभी भी खाना का व्यवस्था नहीं है। हम लोग देश के लोगों से, राज्य के लोगों से ये आह्वान किए हुए हैं, जो समाज सेवी है, जो सामर्थ्य लोग हैं, वो हम बच्चे को, हम अभी के बच्चे हैं, अभी के राज्य के बच्चे हैं, जो सामर्थ्य उनके अनुसार से हम लोग को खाना ऑर्डर कर दें। क्योंकि हम लोग यहाँ पैसे की डिमांड नहीं किए हैं सर, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन। जो भी पैसा दे रहा हम लोग मना कर दे रहे हैं, क्योंकि पैसे से ना सरकार ये कहती है कि इसका विदेशी फंडिंग हो रहा है। तो सर हम ये आरोप ही हटा देते ना। हम ये भी नहीं कह रहे कि हम धर्म पे बात करेंगे, हम राजनीति पे बात करेंगे, हम किसी विशेष समुदाय पे बात करेंगे, कुछ बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे, और वो है मेरा मुद्दा, JSSC एंड JPSC रिफॉर्म। हम छात्र हैं तो सिर्फ पढ़ाई के मामले में खड़े होंगे। हमें पढ़ाई चाहिए और मेरा रिजल्ट चाहिए। जो मेरा रिजल्ट है वो रिजल्ट चाहिए, ना ही मुझे पॉलिटिक्स करना है, ना ही मुझे जाति में बटना है। वही बताने सर, हमारा एक कोड ऑफ कंडक्ट कहीं लगा होगा। हम लोगों ने उन्होंने साफ साफ बता दिया है, किसी भी जाति के खिलाफ हम नहीं बोल सकते, किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते। अच्छा, एक चीज देख रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे, वहाँ पे बड़े बड़े नेता लोग आए, लेकिन यहाँ पे अभी तक यहाँ के छोड़िए, पूरे झारखंड में कोई भी क्षेत्र का कोई भी नेता अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचा। क्या कुछ? सर देखिए, हम लोग पहले शुरू दिन ही बोल चुके हैं, ये मंच सिर्फ स्टूडेंट का रहेगा। जो भी नेता आएंगे उनका हम समर्थन करते हैं, आभार करते हैं, धन्यवाद देते हैं, लेकिन सब मंच पे बैठने का आपको परमिशन नहीं होगा। हम नहीं चाहते पॉलिटिकल मंच का नाम दिया जाए। आप आइए, स्वागत आपका, आप भाषण दीजिए, चले जाइए। आपका नैतिक समर्थन चाहिए सर, ताकि सरकार के ऊपर दबाव बना सके, आप भी बोल सके ये प्योरली स्टूडेंट लोग हैं, आप उनकी मांग को क्यों नहीं सुन रहे? आप जाइए, उनसे बात कीजिए, आप ये उनसे बात कीजिए। जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा, जो भी सरकार में है, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारी बातों को सदन में उठाएं कि क्या आप जो जिस भी क्षेत्र का विधायक है, हर क्षेत्र में युवा लोग हैं, हर लोग आपको वोट करते हैं, लेकिन आप उनके सपनों को बेच रहे हैं, उनके हौसलों को तोड़ रहे हैं, उनके मेहनत को पानी फेर रहे हैं। तो जो भी सांसद विधायक होंगे, हम उनसे आग्रह करेंगे आप इस बार विधानसभा में पुरजोर तरीके से बात रखिए, और हमारी जो भी मांगे हैं उनको मानने पे उनको मजबूर कर देंगे हम लोग। तो यदि अभी आप लोगों की बातें नहीं अगर मानी जा रही है, तो आगे की कदम आप लोगों की क्या है? सर देखिए, ये प्रोटेस्ट का चरण ही अलग अलग है। शुरुआत में हम लोग बैठे, फिर हम लोग कैंडल मार्च निकाले, फिर हम लोग काली पट्टी बांध के विरोध किए, फिर हम लोग मसाल जुलूस निकाले। आज चूंकि शिबू सोरेन जो झारखंड के देशम गुरु हैं, उनका पहली पुण्यतिथि है, उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। आज उनको हम लोग माल्यार्पण करने जाएंगे। आगे जा करके हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। आज से हमारा भूख हड़ताल भी है, कुछ भी पॉसिबल है सर। हम अपनी मांग मंगवाने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं। आइए ना, बात कीजिए ना, हर एक प्रूफ आपको देने के लिए तैयार। आप किस किस एग्जाम में भागीदारी किए? आपका JSSC, मेरा मेन फोकस शुरू से JSSC सीजल करा है। इस एग्जाम में हम 10 साल दिए हुए सर। 10 साल से आप मतलब पढ़ाई कर रहे हैं? इस एग्जाम को 10 साल दिए हुए, इस एग्जाम को नहीं छोड़ सकते। अगर हम अपना मेरिट से बाहर होते ना तो एक्सेप्ट करते सर, लेकिन इस एग्जाम में बहुत क्या कहिएगा सरकार को? सरकार से एक ही मांग है कि आप आइए, हमसे बात कीजिए। हम आपकी जांच एजेंसी जो है वो कहाँ कहाँ गलती की हम आपको बताएंगे। आप उस जांच एजेंसी पे जांच बिठाइए। अगर जांच एजेंसी गलत नहीं हो जाएगी तो आप जो बोलिएगा मानने के लिए तैयार है। हमारी जो एक शिक्षक है आपको प्रूफ देती है, आप उसे गिरफ्तार करते हैं। क्या कारण उसको गिरफ्तार करते हैं? नाम है संतोष कुमार मस्ताना। आप हमको ये बताइए, संतोष कुमार मस्ताना सर को गिरफ्तार क्यों किया गया था? आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। उनको पता था कि CID कहाँ कहाँ मैनेज की है। अगर वो बाहर रहते तो भांडा फोड़ देते और सरकार ये ज्वाइनिंग नहीं करा पाती, इसलिए उनको अंदर करवा करके ज्वाइनिंग को दिया गया है। तो क्या कुछ कहिएगा? आपके हाथ में एक पोस्टर अभी हमने देखा है कि दादा भोजी को समझाइए, क्या कुछ है ये?
बस भौजी दादा को यही समझाइए कि हम लोग का जो जेएसएससी सीजीएल वाला एग्जाम है उसको सीआईडी छोड़ के सीबीआई को भेज दीजिए। बस यही भौजी से मांग है मेरा, भैया को बोल दे, यही हम लोग मांग कर रहे हैं। क्या कि आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है स्थिति। टीडीपीएल ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो जेएसएससी उसको ब्लैक लिस्टेड किया, जेपीएससी एग्जाम करना, सोच लीजिए कितना दुखद बात। कमेटी के बारे में क्या जानकारी है? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि इसको सीबीआई को जांच। और क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? मुख्य मांगे जो है आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसका जो है लिस्ट बना हुआ है, वो आप लिस्ट ले लीजिए, उसमें मिल जाएगा सारा चीज। मांगे मुख्य क्या कुछ कहिएगा सरकार को? आप लोग इतने दिन से धरना पे बैठे हैं लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं जा रही है। जू तक तो जाएगी, अभी आज 11वां दिन है। जब तक सरकार के कानों तक नहीं पहुंचेगा तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, यही हम लोग तय कर लिए। अनिश्चित धरना का 5 आदमी आपका अमरन अनशन में भी रहेगा, उसका भी तैयारी है आज से। क्या नाम हुआ? रवि कुमार शर्मा, दुमका से है आप। और अभी आप क्या किस चीज का तैयारी कर रहे हैं? जेपीएससी जेएसएससी स्टेट से। अभी तो हम 3 साल से कर रहे हैं, लेकिन छात्रों का भविष्य पे खेला जा रहा है। बहुत खिलवाड़ हो रहा है। आप देख ही रहे हैं, आप देख लीजिए धूप में, चिलचिलाती धूप में देख लीजिए क्या स्थिति हो रहा है। क्या ही बोलेंगे, सरकार से यही अनुरोध कि जो भी एग्जाम होता है। तो आइए हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये एक छोटा सा टेंट है। छोटे से टेंट में देख सकते हैं किस प्रकार से, ये एक छोटा सा टेंट है, लेकिन अभी सुबह का समय है इसलिए छात्रों की संख्या जो है वो कम है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा छात्रों की संख्या जो है वो यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा और काफ़ी संख्या में छात्र यहाँ पे मौजूद होंगे और धरना पे बैठे रहेंगे। चाहे जो भी करना पड़े, छात्र अपने हक के लिए लड़ाई करते रहेंगे। देख सकते हैं ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है जहाँ पे सभी छात्र जो है वो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए इस छोटे से टेंट के नीचे। तो आपका इनके सभी छात्रों के प्रति और ऐसी सरकार के प्रति आपके मन में क्या विचार है, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।